साला मैं गमछा में हूँ, मत कर। तो क्या हो गया? तो हम लोग अभी पैकिंग कर रहे हैं क्योंकि कल सुबह सुबह हम लोग ये नहीं जा रहा। काजीरंगा के लिए निकल रहे हैं। ये सब फालतू वीडियो और इतना फालतू वो में मत डालो, थोड़ा मेकअप करने के बाद डालना। मेकअप तो कल सुबह होगा ना, मेकअप कल सुबह होगा तो तब आप संचिता को और अच्छे से देख पाएंगे। और सबसे लेट पैकिंग कर रही है संचिता। हमारी पैकिंग हो भी गई, मेरी और रायन की, भाईटी की और बेबी की सबसे लास्ट चल रही है। इधर है। हाँ, ये सब नहीं लेके जाएंगे। तो कल सुबह काजीरंगा निकलने में थोड़ा लेट हो गया, जैसा प्लान था वैसा नहीं निकल पाए। सोचा तो था सुबह सुबह निकलें क्योंकि नींद भी लेना बहुत इंपॉर्टेंट था मुझे और रायन को। तो हम दोनों ही मिलके ड्राइव करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम रायन ड्राइव करेगा क्योंकि रायन नोज द रूट वेरी वेल। और रायन भी ब्लॉगिंग कर रहा है कई सालों बाद, कई महीनों बाद। गाइस हाय टीम ऑफ बीट, ये है मेरा दोस्त ऑफ बीट रील। अभी ये जो पूरा ट्रिप है ना टिल मेघालय, कोलैबोरेशन ऑफ बीट एंड नॉटी चाचू। And it's 11:30 right now. अगर आप Within one we might reach. by 1 will reach, but अगर आप सुबह 7 बजे स्टार्ट करते हो तो आप लोग और भी जल्दी पहुंच जाओ। हाँ मतलब जो संचिता ने बोला वैसा ही होगा। पॉइंट बाय पॉइंट, चीज बाय चीज, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल चीजें वैसी ही होंगी और हम लोग पहुंच जाएंगे। कार के बिल्कुल बैक सीट में बैठ और इन लोगों में फुल एंटरटेन कर रही हूँ, टीज के गाने चला के और मैं थोड़ा सा डांस करके। डांस कर रही हैं ये। गाड़ी भी हिल जा रहा है पीछे। हम लोग पहुंच गए हैं अभी काजीरंगा रिजॉर्ट। बस फटाफट पहले चेक इन करते हैं और उसके बाद थोड़ा आराम करेंगे। चेक इन कब होवे? देखा नहीं होवे तो फटाफट आप लोगों को रूम टूर दे देता हूँ। तो रूम जो है बहुत ही सिंपल बट ज़बरदस्त स्पेशियस है, जहाँ मैं और रायन सोएंगे। ये है एक रूम, कुछ ऐसा ही सेटअप दूसरे रूम का भी है। यहाँ पे 15, 17 एंड 2000 तीनों रेंज में है एंड आपको 2 से नीचे कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। टूरिस्ट प्लेस है। रिजॉर्ट में सेटल होने के बाद थोड़ी कमर सीधी की और बाद में हम निकले ऑर्किड बायोडाइवर्सिटी पार्क। तो काफ़ी ज़बरदस्त है, यहाँ पे लंच करेंगे और कल्चरल एक्टिविटी के बारे में भी बोला था जो रिजॉर्ट के ओनर है, बट उसका टाइमिंग पता नहीं क्या है, तो जाने के बाद ही पता चलेगा। बढ़िया जगह है, अच्छा लग रहा है। I love मेला। मेला अगर सुवेनियर कलेक्ट करने में आप शौक रखते हैं तो सुवेनियर्स ले जा सकते हैं, बट सारी चीज़ें थोड़ी बड़ी है। छोटी चीज़ होती तो डेफिनेटली मैं भी ट्राई करता हूँ खरीदने का। यहाँ के नज़ारे तो बहुत ही ज़बरदस्त, चारों तरफ फूल ही फूल। ऑलमोस्ट ज़्यादातर गेंदे के फूल है, मैरीगोल्ड, बहुत सुंदर। खाना खाने के लिए भी कूपन कटाना पड़ता है। जैसे एंट्री में हमने कूपन कटाया, जैसे मेरे पास कैमरा था तो 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे किया है। खाने का कूपन भी लिया है। गाना वाना तो आपको सुनाई दे ही रहा होगा। आई होप कॉपीराइट्स क्लेम ना आए, वैसे कोई गा रहा है। और कल्चरल प्रोग्राम के जो आर्टिस्ट है वो यहाँ मेरे पीछे बैठे हुए हैं।
एक बहुत ख़ास बात लगी पूरे काजीरंगा में जब से एंटर हुआ, साफ़ सफाई बहुत है बॉस, यहाँ बहुत साफ़ सुथरा है। प्लास्टिक, गंदगी, किसी भी तरह का वेस्ट कहीं नहीं दिखता है। जगह जगह बोर्ड्स लगे हैं कि क्लीनलीनेस रखे, प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करें। सो बहुत बढ़िया। तरीके से सराउंडेड हूँ टाइप्स ऑफ ऑर्किड से, तो यहाँ पे तो और भी टाइप के ऑर्किड्स हैं, कई तरह के ऑर्किड्स हैं। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया इज नोन फॉर ऑर्किड्स, और ये ऑर्किड्स का मेला था। सो एक अलग ही फीलिंग आती है इन फूलों को देख करके, पता नहीं क्यों। और ख़ास बात यह है कि काफ़ी टाइम तक ये ऐसे ही रहते हैं, इनका जो लाइफ स्पैन हो काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है। नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है, वाह। तो ऑर्किडेरियम से तो निकल गए, आप चाहो तो यहाँ पर गाइडेड टूर भी ले सकते हो, विच इज़ फ्री, विच इज़ इंक्लूडेड इन द टिकट। बट कई सारे ऑर्किड्स, कई साइज़ के ऑर्किड्स देख करके बहुत अच्छा लगा। अब बारी थी आसाम के ओल्ड ट्रेडिशन को नज़दीक से देखने की, और हम थे आसाम नेशनल म्यूजियम में, जहां आपको हिस्टोरिकल ज़माने के औजार, टूल्स, उस टाइम के यूटेंसिल्स और भी कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आसाम में बांस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो बांस की लकड़ी से ही बनी हुई है। वहाँ पर ट्रेडिशनल लेवल की कारीगरी चल रही है, जो कि क्लॉथ होता है, फैब्रिक होता है, वो किस तरीके से बनाया जाता है वो देखने मिल सकता है आपको इस म्यूज़ियम में। ट्रेडिशनल चीज़ें देख करके एक अलग ही फीलिंग आती है, मतलब पुराने ज़माने की चीज़ें किस तरीके से यूज़ होते थे, वो उनका इस्तेमाल क्या होता था, वो सब। तो म्यूजियम और ऑर्किडेरियम कवर करने के बाद हम निकले बोटिंग एरिया की तरफ। बेश सही लग रहा है रायन, क्योंकि ये व्यू देख, ये व्यू देख। बोटिंग एरिया के नज़ारे तो बड़े ही लाजवाब थे। बोटिंग वाली जगह तो बड़ी सही है यार, मतलब इस टाइम पे मैं भी लाइटिंग बहुत सुंदर आ रही थी वहाँ पे, बट इट इज़ सरियल, बहुत सुंदर। छोटा सा ही पॉन्ड जैसा है, वहाँ पे बोटिंग करते हैं, बड़ा बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया। बोटिंग तो नहीं की क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत थी। वैसे बोटिंग भी टिकट प्राइस में इंक्लूडेड है। कुछ बढ़िया फोटोज खींचे और देखते ही देखते तो यहाँ हो चुका है अंधेरा और क्लोजिंग टाइम है, 4:40 हो चुका है। तो निकलते हैं पहले यहाँ से बायोडाइवर्सिटी पार्क से। तो ये था हमारा पहला दिन काजीरंगा में, और आने वाले एपिसोड में देखिए गाँव वाला फीलिंग आ रहा है। अब शुरू होती है हमारी बोट सफारी। तो ये थी झलक नेक्स्ट एपिसोड की, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो बिना सोचे लाइक और कमेंट करो यार, एंड शेयर इट फॉर द एल्गोरिदम। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड स्प्रेड द लव।